आज संकल्पित 108 महायज्ञों की श्रृंखला में 102 नंबर का यज्ञ 1008 कुंडीय कुरुक्षेत्र में 18 मार्च से 27 मार्च किया जाएगा। घर घर यज्ञ, हर घर यज्ञ, इस उद्देश्य के साथ सभी उचाना वासियों को नहीं, हरियाणा वासियों को, दूर से दूर जो बैठे देख रहे हैं उनको भी कि हवन यज्ञ में सम्मिलित हों, वातावरण को शुद्ध करें। वातावरण को शुद्ध करेंगे तभी मानव जीवन की रक्षा होगी, सभी जीवों की रक्षा होगी। नहीं, पीछे कोरोना काल आया था तो उसमें मंदिर, हाल, सत्संग, शादी, ब्याह सब बाधित हो गए थे। वातावरण ही शुद्ध होगा तभी जीवन सुरक्षित होगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने मन की बात में बोलते हैं कि जहाँ भी हवन यज्ञ हो रहा हो, वातावरण शुद्धि के लिए सभी लोग जा कर के आहुतियाँ डालें। ये हमारा अपना शोध नहीं है, हमारी परंपरा रही है, उसी को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रह्म सरोवर में स्नान होगा कुरुक्षेत्र में, ब्रह्म मुहूर्त में ब्राह्मण हवन करेंगे। आप सभी पहुँचेंगे, आप सभी ब्रह्म सरोवर स्नान करेंगे। और कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर एक तीर्थ है, वो उसमें स्नान करके और हवन करेंगे। हवन करके अपना भंडारा ले करके आरती करेंगे। कुरुक्षेत्र धाम में श्रद्धा बढ़ेगी लोगों की, आस्था बढ़ेगी लोगों की। और पितरों के निमित्त गया के थल में, हरिद्वार के जल में और कुरुक्षेत्र में जल में, थल में और नभ में, तीनों में पितृमुक्ति है। आपने देखा होगा यहाँ कई गांव में फूल भी नहीं उठाए जाते। इसलिए सभी लोग उसमें सम्मिलित हों और सम्मिलित हो करके अपने जीवन रक्षा के लिए, राष्ट्र की समृद्धि के लिए, राष्ट्र को और मजबूत बनाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, सभी जीवों के कल्याण के लिए यज्ञ में सभी सम्मिलित हों। बोलिए यज्ञनारायण भगवान की जी। महाराज जी, घरों में हवन करवाया जाता है तो क्या महत्व रहता है हवन करवाने का घरों के अंदर, और क्या जो मंदिरों में हवन होते हैं तो क्या इन दोनों के प्रकार एक जैसे होते हैं? देखिए, घर घर यज्ञ, हर घर यज्ञ, हम ये वैज्ञानिकों का शोध है कि जहाँ भी हवन यज्ञ होता है वातावरण वहाँ शुद्ध हो जाता है। अब कोरोना आया था, वायरस आया था, अगर वातावरण हमारा शुद्ध होता तो हमको प्रभाव नहीं दिखा पाता। आपने देखा होगा कुछ समय जैसे कोरोना आया, फिर धूमनियाँ दी जाने लगी, हवन होने लगे अपने अपने घरों में। ठीक उसी प्रकार यदि आप हवन अपने घर में करते रहते हैं, 17 सितंबर को यज्ञ दिवस मनाया जाता है। 17 सितंबर को याद रखेंगे सभी लोग। 18 मार्च से 27 मार्च तो 1008 कुंडी यज्ञ उसमें सम्मिलित होंगे। और 17 सितंबर को यज्ञ दिवस मनाया जाता है। योग दिवस मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, हरियाणा दिवस मनाया गया, बाल दिवस मनाया गया, लेकिन कभी यज्ञ दिवस में नहीं मनाया गया। यज्ञ दिवस सितंबर में क्यों? क्योंकि बरसात में डेंगू, मलेरिया, मच्छर ये सब उसी समय पैदा होते हैं। यदि वातावरण शुद्ध हो गया तो डेंगू, मलेरिया से इससे हमारे बच्चे सुरक्षित बच जाएंगे। इसलिए 17 सितंबर को यज्ञ दिवस मनाया जाता है। आप अपने घरों पे महीने में 15 दिन में एक दिन हवन जरूर करें, उससे आपके घर का वातावरण शुद्ध होगा, अच्छे विचार उत्पन्न होंगे। जब अच्छे विचार उत्पन्न होंगे तो युवा हमारा जो है नशे की तरफ जाएगा क्यों? अच्छे विचारों के साथ वो काम करेगा, सुंदर भविष्य होगा। पर्यावरण रक्षा के लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं है। पेड़ लगाइए, आप पेड़ लगाइए, बिल्कुल लगाइए, लेकिन पेड़ जमीन पे लगेंगे। क्षेत्रफल वही है, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, मकान बनाने की जगह नहीं मिल रही है, आप कैसे करेंगे? निश्चित रूप से आप गाय के गोसे लीजिए, गाय का घी लीजिए। जब गाय के उपले की जरूरत पड़ेगी, गोसे की जरूरत पड़ेगी और घी की जरूरत पड़ेगी तो अपने आप गाय पालेंगे सब। गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा मिल जाएगा, यज्ञ दिवस घोषित हो जाएगा। और जब गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा मिल जाएगा
तो अपने आप हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसित हो जाएंगे। हरियाणा वासियों को शुभ संदेश देना चाहते हो? हरियाणा वासियों को विशेष रूप से शुभ संदेश देना चाहते हैं कि आपका धाम कुरुक्षेत्र धाम है। यदि हरियाणा वासी सभी कुरुक्षेत्र में उपस्थित होते हैं तो आने वाले समय में जैसे 4 कुंभ लगता है वैसे 5वां कुंभ कुरुक्षेत्र भी लग सकता है। इसलिए सभी हरियाणा वासी इस महायज्ञ में जरूर सम्मिलित हों, ब्रह्म सरोवर में स्नान जरूर करें, हवन जरूर करें और श्रद्धा के साथ अगर उसमें सम्मिलित होंगे तो आने वाले समय में कुरुक्षेत्र एक ऐसी भूमि है जहाँ सभी साधु संत इकट्ठा हो सकते हैं और 5वें धाम के रूप में वहाँ जैसे 4 कुंभ लगते हैं, सब जानते हैं 4 कुंभ लगते हैं, वैसे 5वां कुंभ कुरुक्षेत्र में भी लग सकता है। 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, हर साल मेला हो सकता है वहाँ। गीता ज्ञान है, उसी ज्ञान में कर्म यज्ञ है, उसी गीता में कर्म यज्ञ है। गीता का प्रचार हो गया, पूरा विश्व जान गया, लेकिन कुरुक्षेत्र को पर्यटक स्थल नहीं, उसको पूजनीय स्थल बनाना है। उसके लिए प्रचार हो गया, अब कर्म करने की जरूरत है। कर्म उसका यज्ञ है। अगर यज्ञ कर्म करेंगे तो लोग श्रद्धापूर्वक ब्रह्म सरोवर में स्नान करेंगे, श्रद्धापूर्वक हवन करेंगे, फिर ऋण से मुक्त होंगे और जो थोड़ा वातावरण शुद्ध होगा, अच्छे विचार उत्पन्न होंगे तो अच्छे काम होंगे, अच्छा भविष्य होगा। इसलिए सभी हरियाणा वासियों को विशेष रूप से अपील है कि वो इस यज्ञ में जरूर सम्मिलित हों। बोलो कुरुक्षेत्र धाम की जय हो। महाराज जी, 1-2 पॉलिटिकल से कोई मतलब नहीं रखता। मैं सनातन का प्रचारक हूँ और जो सनातन का प्रचारक है मैं उसके साथ हूँ, उसके समर्थन में हूँ। लोग मुझे कहते हैं, आप भी वही पूछ रहे हैं, मोदी की, प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर बाहर लगी है, क्यों? क्योंकि जो शासक इतनी छोटी छोटी सी बात का ध्यान रखता हो, बताइए आज के पहले किसी प्रधानमंत्री ने कहा कि भैया हवन करो, अपने अपने घरों में वातावरण शुद्ध होगा? नहीं। कोई शासक ऐसा है जिसने केदारनाथ, बद्रीनाथ, महाकाल, काशी, अयोध्या, त्रिपुरा, ढाका, कामाख्या, सऊदिया, इतने मंदिरों का जीर्णोद्धार करा दिया? कोई आज के पहले प्रधानमंत्री रहा हो, बता दो, मैं कल से बोलना बंद कर दूंगा। फोटो खिंचवाई। सनातन के प्रचारक हैं, इसलिए हम उनके प्रचारक हैं, उनके व्यक्तित्व के प्रचारक हैं। अभी यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल जी को मैंने कहा, उन्होंने भाव को समझा, उन्होंने कहा बिल्कुल महाराज जी करना चाहिए, हम आपके साथ में हैं। आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो हम उनके व्यक्तित्व के प्रचारक, उन्होंने उस भाव को समझा। बाकी राजनीतिक गतिविधियाँ अपने स्थान पर हैं, वो आप करते रहें, लेकिन जब इस तरह की कहीं कोई यज्ञ हो, कहीं कोई सार्वजनिक सामाजिक स्थान पर कोई कार्यक्रम चल रहा हो, उसमें सभी लोगों को उपस्थित होना चाहिए। अभी प्रयागराज में कुंभ मेला है, मुख्य स्नान कौन से दिन का होगा? प्रयागराज में सभी मुख्य स्नान हैं, सभी मुख्य स्नान हैं। वहाँ ये जो 2 महीने की 14 जनवरी से शुरू होगा फरवरी तक, वहाँ कुंभ मेला चलेगा। उसमें दूर से दूर के सन्यासी आएंगे, इकट्ठा होंगे, मेला होगा, दर्शन होगा और संगम स्नान होगा। ठीक उसी प्रकार मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप भी जब हरियाणा वासी खड़े होंगे तो इस यज्ञ में भी और प्रदेशों से भी आएंगे लोग, और प्रदेशों से संत भी आएंगे। वो सब आपके भूमि पर 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जब तक उनकी इच्छा होगी रहेंगे, ब्रह्म सरोवर में स्नान करेंगे। धीरे धीरे कुंभ का संकेत मिलता चला जाएगा। और प्रयागराज कुंभ तो विशेष रूप से वो इस समय, इस वर्ष तो बहुत बढ़िया हो रहा है, ये कुंभ तो बहुत अच्छा हो रहा है और सभी साधु संत वहाँ पहुँच रहे हैं और सभी साधु संतों का मंथन होता है वहाँ, मंथन होकर के और तब विचारधारा वहाँ से निकलती है। और हम प्रयास करते हैं कि अवधेशानंद जी, राष्ट्र ऋषि, जूना पीठाधीश्वर के नेतृत्व में यह यज्ञ होगा और धर्म संसद भी चलेगा। वो धर्म संसद में भी और साधु संत आएंगे, तो सभी इसमें सम्मिलित हों। और कुंभ में भी जाना चाहिए, कुंभ में जाना चाहिए सबको। 12 साल के बाद ये कुंभ लगता है।
हरिद्वार में 6 महीने और 12 महीने पे, और प्रयागराज भी 6 महीने और 12 महीने पे। 6 महीने में अर्धकुंभ आता है, 12 महीने में कुंभ आता है। तो इस कुंभ में सभी लोग सम्मिलित हो, गंगा स्नान करें, उसका पुण्य लाभ लें, वहाँ संतों का दर्शन करें। और योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, तो इसलिए सभी लोग वहाँ पहुँचें। और यज्ञ की बात जो मैंने आपको बताई, यज्ञ ही तुम्हारा जीवन है, ये तुम्हारे लिए है। अगर आज वातावरण नहीं शुद्ध होता तो कुंभ कहाँ लगता, जरा बताओ। अगर कोरोना काल होता तो कुंभ लगता क्या? कोरोना काल होता तो कुंभ लगता क्या? नहीं ना। तो बंद कर दिया जाता, जैसे मंदिर बंद कर दिए गए थे। इसलिए मैंने कहा कि यज्ञ में सभी लोग जरूर सम्मिलित हों, क्योंकि यज्ञ ही एकमात्र सर्वोत्तम सरल उपाय है जो वातावरण को शुद्ध कर सकता है, तुम्हें जीवन देगा। और ये सनातन का मूल है, सनातन की रीढ़ है, सनातन का जड़ है। इसलिए सभी लोग यज्ञ में जरूर सम्मिलित हों और अपने अपने घरों पर यज्ञ भी करें। और अक्षत भी बंटवाए जा रहे हैं, अक्षत अपने घर पे रखें, जिनको मिल जाए अक्षत अपने घर पे रखें। और जब वहाँ आएँ सम्मिलित हों तो वह अक्षत कलश में डालें, और पूर्णाहुति के समय सम्मिलित हों तो उसको भावपूर्वक उसमें स्वाहाकार करें। महाराज जी, संभल में 46 साल बाद मंदिर खुला है, महादेव मंदिर और हनुमान मंदिर मिले हैं, उनके कब्जे भी हो गए थे, तो किस प्रकार से देखते हैं आप इस चीज़ को? इसको ये कोई नई बात नहीं है, मेडुअल हिस्ट्री उठा के पढ़ लो, चाहे तुगलक हो चाहे औरंगजेब हो, जितने मुगल शासक आए थे उन्होंने मंदिरों को तोड़वाया, मंदिरों को दबवाया। ये तो लिखा हुआ है, कहने की जरूरत नहीं है। अब जब खुदाई हो रही, मिल रहा है, तो उस पर प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं, जबकि ये गलत है। वो औरंगजेब का शासनकाल हो चाहे तुगलक हो, तमाम ऐसे मुगल शासन में रहे जो मंदिरों को, धर्मशालाओं को तोड़वा करके उनके ऊपर एक अपना मस्जिद बनवा दिया, कभी कोई उसको ख़त्म कर दिया। इस तरह से उन्होंने किया। आज जब खुदाई हो रही है, सनातन थोड़ा जागृत हुआ, हिंदुत्व थोड़ा जागृत हुआ, ये सरकार लाई अपनी, तब जा कर के ये सब क्रिया संभव हो पाई। अब उसके बाद उसमें निकलते जा रहे हैं तो सबको आश्चर्य लगता है। आश्चर्य क्यों लग रहा है? वो तो इतिहास उठा लीजिए, वो पहले से ही पड़ा हुआ है। किन्होंने मंदिर तोड़वाए हैं? कृष्ण जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि में, कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास तो मेरे पास है, सबके पास है, लेकिन वहाँ मस्जिद कहाँ से आई उसको बताओ। या तो कृष्ण जन्मभूमि थी या तो मस्जिद थी, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि थी, मस्जिद नहीं थी। जब वो काल आया उनका तो उन्होंने तोड़वा करके पीछे मस्जिद बनवा दिया। ये रहा। बाकी आप देख लीजिए, चाहे आप काशी देख लीजिए, चाहे आप कहीं भी देख लीजिए, संभल वंबल, अभी तो बहुत सारी जगहों पे निकल रहे हैं। एक जगह की बात हो तो बताएं आपको, हर जगह यही कंडीशन सा है। कहीं 46 साल से, कहीं 50 साल से नीचे है, कहीं 70 साल से, इसी तरह। और मैं किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो आज़ादी है, धार्मिक आज़ादी, हमें अभी इन 10 सालों में एहसास हुई। स्वतंत्रता तो मिल गई थी, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता इन्हीं 10 सालों में अनुभूति हुई सबको। ये धार्मिक स्वतंत्रता है। और सदियों बाद ऐसे शासक मिलते हैं, सदियों बाद ऐसे शासक मिलते हैं, इसलिए मैं उसका प्रचारक हूँ। ऐसे शासकों से सुरक्षित रहें। पहले बम कहाँ दगता था, कोई भरोसा नहीं, ट्रेन में दगेगा कि बस में दगेगा। कम से कम अब लोग मानसिक रूप से इतना तो कहते बस में सुरक्षित पहुंच जाएंगे, ट्रेन में सुरक्षित पहुंच जाएंगे। लेकिन इसके पहले पता नहीं होता था ट्रेन के कौन से बोगी में दगेगा और कौन से बस में दगेगा। तो सबसे पहले इससे सुरक्षित धार्मिक आज़ादी मिली। आज उसी धार्मिक आज़ादी का परिणाम है कि जब खुदाई हो रही है, मंदिर मिल रहे हैं, तो सब लोग चौंक रहे हैं। चौंकने का विषय नहीं है, वो तो दबाया गया था, वो तो दबाया गया था। अब उसको खोल रहे हैं, पुनः उसका जीर्णोद्धार कर रहे हैं, तो तकलीफ किस बात की? अरे हमारा था, हम पुनः जीर्णोद्धार करा रहे हैं भाई। उसमें कहीं कोई क्रिया होनी नहीं चाहिए किसी की। जहां खुदाई में मिल रहा है तो मुसलमानों को भी चाहिए वहां शांतिपूर्वक
वो सहयोग दें और उसको फिर से धाम बनाएं और जीर्णोद्धार करवाने में सहयोग करें।